हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास सिक्स्थ की जो बुक है, इंग्लिश बुक है हनी सर्कल, उसका हम चैप्टर 1 स्टार्ट करें। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, डिस्कस इन क्लास। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप अपना होमवर्क अपने आप करते हैं? और डू यू गेट हेल्प? और क्या आप किसी की हेल्प लेते हैं? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? और किस तरह का होमवर्क आपको मिलता है? जैसे कुछ हमें क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं, कुछ असाइनमेंट्स मिल जाती हैं, तो किस तरह का होमवर्क आपको मिलता है? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? ये हमारे चैप्टर का नाम है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर करेंगे। पैट्रिक जो है वो एक लड़का है जिसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसी की ये छोटी सी स्टोरी है। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead, his teachers told him. जो पैट्रिक है वो कभी भी होमवर्क नहीं करता है अपना, और वो कहता है कि टू बोरिंग, मतलब उसे होमवर्क करना बिल्कुल बोरिंग लगता है। उसे बस हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना, और निंटेंडो का मतलब होता है वीडियो गेम्स। उसको बस इन्हीं चीज़ों का शौक है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स हमेशा उसे कहते हैं, पैट्रिक डू यू होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग? एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। उसके टीचर्स उसे बोलती हैं कि पैट्रिक तुम होमवर्क क्यों नहीं करते हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन वो क्या करे, उसको होमवर्क करना पसंद ही नहीं है। इग्नोरमस का मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लेक्स एजुकेशन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे ना तो किसी चीज़ की नॉलेज है, एजुकेशन के मामले में उसे किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, और ना ही उसका कोई इंटरेस्ट है। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने देखा कि जो उसकी कैट है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, उसे मसल रही है और उसके ऊपर चढ़ रही है, और वो उसे खींच कर फेंक देता है। टू हिज सरप्राइज ही वॉजेंट अ डॉल। और उसके बाद उसको देखने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है कि वो एक डॉल नहीं है, वो एक डॉल नहीं है एट ऑल, बट अ मैन ऑफ अ टीनेस्ट साइज। वो एक डॉल नहीं है, वो एक टीनेस्ट साइज का एक मैन है, एक ह्यूमन है, एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही छोटे साइज का है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मस्ट लाइक अ विचेस। यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं उन्होंने कुछ राइमिंग वर्ड्स भी यूज़ किए हुए हैं, तो वो वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। जैसे विचेस को उन्होंने ब्रिचेस से राइम किया हुआ है। अब यहाँ पर जो पैट्रिक है वो कहते हैं, यहाँ पे पैट्रिक कहता है कि अरे ये तो बहुत ही छोटे साइज का एक व्यक्ति है जिसने एक वुलिंग शर्ट पहनी हुई है और ओल्ड फैशन बिचेस पहने हुए। बिचेस बोलते हैं एक पैंट ट्राउज़र टाइप के जो इसने पहना हुआ है, ये ऐसे स्ट्रिप्स के साथ, इसे राइटर ने ब्रिचेस कहा है। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat! I will grant you a wish, I promise you that." अब जो वो टाइनेस्ट साइज का जो मैन है वो कहता है, प्लीज सेव मी, मुझे सेव करो इस कैट से, और प्लीज मुझे इस कैट को मुझे वापस मत देना, मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। अब जो पैट्रिक है वो तो बड़ा खुश हो गया। वो ये सोच रहा है कि अरे वाह, ये तो बड़े मज़े की बात है कि मेरी विश पूरी हो जाएगी। Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could ever get A's. अब यहाँ पे जो पैट्रिक है उसको तो होमवर्क करना पसंद नहीं था, तो बस उसने वही चीज़ इस बेचारे टेनेस्ट साइज के जो मैन है इसके ऊपर डाल दी कि अरे अगर तुम मेरी विश पूरी कर सकते हो तो बस एक ही विश पूरी करो कि मेरे सेमेस्टर तक मेरा होमवर्क कर दो, क्योंकि उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था, और ताकि वो उसे ए ग्रेड मिल सके, ताकि पैट्रिक को ए ग्रेड मिल सके।
The little man's face ringed like a dishcloth throw in the hamper. अब यहाँ पर जो लिटिल मैन है उसका फेस रिंग्ड का मतलब होता है ऐसे सिकुड़ जाना। गुस्से में जब हम होते हैं तो कुछ हमारा फेस ऐसे सिकुड़ा सा हो जाता है ना। रिंकल्ड का एक्चुअली मीनिंग होता है कि झुर्रियाँ पड़ जाना, लेकिन वो कैसे किस चीज़ के लिए पड़ी? डिश क्लोज थ्रो इन अ हैम्पर। बिल्कुल किस तरह, जैसे एक कपड़े को हम निचोड़ कर, हैम्पर बोलते हैं कोई बाल्टी या बकेट, उस बकेट में हम डालकर कपड़ों को निचोड़ कर ले जाते हैं सुखाने के लिए, और सुखाने से पहले जिस तरह वो कपड़े पहले होते हैं सिकड़े हुए एकदम, बहुत ही अपसेट से साइज के, और वैसा उसका फेस हो गया है। He kicked his leg and doubled his fist. अब जो लिटिल मैन है उसने एकदम झुंझला कर गुस्से में अपने पैरों को ज़मीन पर पटका और अपने फेस को थोड़ा ऐसा किया जैसे बस उसे बहुत गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन क्या करे बेचारा। एंड ही ग्रीमेज्ड एंड स्क्रॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। और बस वो जैसे बड़बड़ाने वाला लुक होता है ना, कि हम बड़बड़ा रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, हम किसी का वो काम करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी हमें करना पड़ेगा। ओह आई एम कर्स्ड बट आई डू इट। अरे अब लिटिल मैन कहता है कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन मुझे तो ये विश पूरी करनी पड़ेगी। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. अब जो लिटिल एल्फ है, एल्फ यहाँ पे बोला गया उसी लिटिल मैन को, एल्फ उस लिटिल मैन को यहाँ पे बोला गया है। एल्फ बोलते हैं उस तरह के छोटे लोगों को जिनमें कुछ मैजिकल पावर्स वगैरह होती हैं। एंड अब वो उसका होमवर्क स्टार्ट कर रहा है। एक्सपेक्ट देयर वाज वन ग्लिच, expect one glitch, a fault in a magical that believes in from paying. The elf didn't always know what to do and he needed help. अब जो एल्फ है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, लेकिन उसको करना तो पड़ेगा। लेकिन जब वो देखता है कि इसको जो होमवर्क है उसकी तरफ देखता है तो उसे तो वो चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। अरे ये क्या लिखा हुआ है। अब उसको खुद को हेल्प की ज़रूरत है और वो चिल्लाता है हेल्प मी। He had say and Patrick would have to help in whatever say. अब वो हेल्प मी चिल्ला रहा है और पैट्रिक को आवाज़ लगा के कह रहा है प्लीज़ हेल्प मी और मेरी मदद करो। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड while reading पैट्रिक्स होमवर्क। अब जो एल्फ है वो बोल रहा है कि मुझे इन वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता है, अब मेरी हेल्प करो इन वर्ड के मीनिंग को बताने में। एंड नेक्स्ट, गेट मी अ डिक्शनरी, नो वर्ड इज एवर बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। अब बोल रहा है, अब वो लिटिल मैन जो एल्फ है वो कहता है कि अब मेरी हेल्प करो, इन वर्ड्स के मीनिंग तो मुझे नहीं पता है, तो तुम एक काम करो, एक डिक्शनरी लेकर आओ और हर एक वर्ड का मीनिंग मुझे बताओ एक एक करके। When it come to maths, चलो अब वो वर्ड मीनिंग वाली बात तो हो गई, लेकिन जब बात आई मैथ्स की तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब वर्ड मीनिंग तो पैट्रिक ने देखकर बता दिए, लेकिन जो मैथ्स है अब उसमें क्या करें, तो वो कैसे बताए, क्योंकि जो एल्फ है उसको तो नहीं आता। उसको मतलब अगर बोला जाए कि ये क्वेश्चन करना है लेकिन इसमें प्लस माइनस करना है तो प्लस माइनस एल्फ को नहीं आते। अब वो हेल्प लेगा किसकी, पैट्रिक की। व्हाट आर टाइम टेबल्स, अब जो एल्फ है वो कह रहा है ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं। टाइम टेबल्स बोलते हैं इनको, जो हम टेबल्स पढ़ते हैं ना, 2 1 2 2 2 4, उन टेबल्स को कहते हैं। लेकिन एल्फ को तो नहीं पता ना कि ये टाइम टेबल्स क्या है। द एल्फ श्रिंक, वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम एल्व्स को इस चीज़ की कभी ज़रूरत ही नहीं होती। ये टाइम टेबल्स क्या है, मुझे तो नहीं आते, अब मेरी हेल्प करो। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, ये एडिशन क्या होता है, ये सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीज़न और फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मुझे तो नहीं आते, मेरी हेल्प करो। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब जो एल्फ है वो पैट्रिक को कह रहा है कि तुम एक काम करो, मेरे साथ बैठो
और मुझे गाइड करो, मुझे बताओ कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, डिवीजन ये सब क्या है और कैसे करना है, बाकी मैं तुम्हारा होमवर्क कर ही दूंगा। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब जो एल्स है, वी सिट डाउन बिसाइड मी, सिंपली गाइड मी। अब जो एल्स है, अब उसको चलो मैथ्स तो हो गया, फिर भी अब जो एल्स है उसको हिस्ट्री का भी नहीं पता। ये हिस्ट्री क्या होती है, मेंस की हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री है क्या, वो तो एक एल्स है। तो अब वो वहां पे भी उसकी हेल्प ले रहा है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब जो एल्फ है वो बोल रहा है कि अरे भाई मुझे हिस्ट्री का नहीं पता, जाओ लाइब्रेरी जाओ और हिस्ट्री की बुक्स लेकर आओ, जिससे मैं इन बुक्स में से जो हिस्ट्री है उसको पढ़ सकूं और इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए तो हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्री की तरह है। देखो अगेन यहाँ पे राइम वर्ड्स यूज किए हुए हैं। हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी जो एंडिंग है वो सेम लेटर्स से होती है। और यहाँ पर एक और राइमिंग वर्ड यूज हुआ था, एल्फ शाउटर एंड लाउडर, ये भी राइमिंग वर्ड है। एज अ मा एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और हेल्प कहता है कि आओ यहाँ बैठो और मेरे साथ हेल्प करो, तुम बुक्स को रीड करो ताकि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। एज अ मास्टर ऑफ लक एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेक। Patrick was working harder than ever and was it a drag? अब यहाँ पर जो मैटर है, फैक्ट्स हैं, वो दिन पे दिन होते जा रहे हैं। एंड देखो नेक का मतलब क्या होता है, वन हु troubles someone all the time by complaining or asking them to do something drags. ड्रैग्स किसको, नेक किसको कहते हैं, ऐसे लोगों को जो मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, कुछ कंप्लेनिंग्स करते रहते हैं। तो वही यहाँ पर एल्फ का हाल है। अब एल्फ को तो इन सारी चीज़ों का पता नहीं है, वो तो बस होमवर्क कर रहा है, वो बस लिख रहा है। बाकी इंफॉर्मेशन वो किससे ले रहा है, पैट्रिक से। फाइनली जो होमवर्क है एक्चुअल में वो पैट्रिक ही कर रहा है, एल्फ तो सिर्फ लिख रहा है, लेकिन पैट्रिक को ये लग रहा है कि एल्फ उसका होमवर्क कर रहा है। एंड he was studying up nights. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. अब जो पैट्रिक है उसने इतनी मेहनत की है, लेकिन उसने इतनी मेहनत पहले कभी नहीं की थी। एंड वो अगले दिन जब स्कूल जाता है तो उसकी आंखें सूजी हुई, थोड़ी जैसे रात को जागने के बाद हो जाती हैं, एंड लेट नाइट तक होमवर्क करने की वजह से उसकी आंखें ऐसी हो गई हैं। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quickly and slyly slipped out the back door. अब जो एल्फ है, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, अब जो सेमेस्टर है उसका लास्ट डे था, एंड जो एल्फ है वो फ्री हो गया है क्योंकि उसने लास्ट सेमेस्टर तक बोला था कि मेरी हेल्प करो, मेरा होमवर्क करो। तो सेमेस्टर और स्कूल का लास्ट डे। अब पैट्रिक ये, अब जो एल्फ है वो ये सोच रहा है बस निकल लो भाई यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि अगला सेमेस्टर भी तुम्हें ही काम करना पड़े। एंड वो चुपचाप, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, अब वो चुपचाप दबे पाँव वहाँ से पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। Patrick got his A's, his classmates were amazed. अब जो पैट्रिक है उसको क्या ग्रेड मिला, ए ग्रेड मिला। His classmates were amazed, और उसकी जो क्लासमेट्स हैं वो बस हैरान हो गए, अरे ये क्या हो गया, जो बच्चा कभी होमवर्क भी नहीं करके लाता था उसको ए ग्रेड कैसे मिल गई। His teachers smiled and were full of praise. अब यहाँ पर जो उसकी टीचर है वो उसे देखकर स्माइल करे क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। क्यों, अब वो स्माइल कर रही है और पैट्रिक को प्रेज कर रही है। प्रेज मीन्स उसे सराहना दे रही है, उसकी तारीफ कर रही है। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड दैट what had happened to Patrick.
उसके पेरेंट्स हैं वो भी ये सोच रहे हैं अरे ये पैट्रिक को मतलब हो क्या गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब जो पैट्रिक है वो एक मॉडल किड बन गया है। मॉडल किड किसको कहते हैं, जिसको लोग कहते हैं ना कि अरे भाई उसकी तरह बनो, उसको देखो वो कितने अच्छे से पढ़ता है, तो वो एक मॉडल किड बन गया है। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, ही डिड हिज चोरस। अब जो पैट्रिक है वो अपना रूम भी साफ रखने लग गया है, और चोरस बोलते हैं उन कामों को जो हमें डेली करने ही होते हैं, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना, घर की सफाई करना, नहाना, टाइम पर नहाना, खाना। ऑल दीज वर्क्स आर कॉल्ड चोरस। वॉज चीयरफुल नेवर रूड। अब वो बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारा सा बच्चा बन गया है। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ वॉल न्यू एटीट्यूड। बिल्कुल उस तरह जैसे उसका एक नया ही एटीट्यूड निकल कर बाहर आ रहा हो। एटीट्यूड सिंपली बोलते हैं उस नज़रिए को, उस तरीके को जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। यू सी इन द एंड। अब आप लास्ट में ये देखेंगे कि पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब एंड में हम ये देखेंगे कि जो पैट्रिक है वो अभी भी ये सोच रहा है कि उसका सारा का सारा होमवर्क उस टाइनी मैन ने किया है। लेकिन बट आई शेयर अ सीक्रेट। कौन शेयर कर रहा है ये सीक्रेट? हमारे राइटर। राइटर कह रहे हैं कि मैं अब तुमसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। जस्ट बिटवीन यू एंड मी मीन्स जस्ट बिटवीन राइटर एंड अस हु आर रीडिंग this writing. It was not the elf. वो जो होमवर्क कर रहा था वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। जो पैट्रिक है उसने अपना होमवर्क खुद किया है। मतलब क्योंकि वो उसकी हेल्प तो कर ही रहा था। एल्फ ने तो सिर्फ राइट किया है, सिर्फ लिखा है। बाकी सारा होमवर्क किसने किया है? किसने किया है सारा होमवर्क? पैट्रिक ने, क्योंकि वही तो है जो उसको सारी चीज़ें बता रहा था कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हमारी ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। एंड अगेन अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं कि जो वीडियो है आपको कैसा लगा। एंड इसके अगर आप क्वेश्चन आंसर्स भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड यहाँ साइड में जो आप ये पिंक स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ पर इन सभी इस स्टोरी के अंदर जितने भी वर्ड मीनिंग यूज हुए हैं उन उसकी वर्ड मीनिंग यहाँ पर गिवन है। तो अब हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। निंटेंडो, पहला वर्ड है हमारा निंटेंडो। निंटेंडो का मतलब होता है ए वीडियो गेम। निंटेंडो किसे कहते हैं? अ वीडियो गेम। इग्नोरेमस, इग्नोरेमस का मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लेक्स एजुकेशन। एक ऐसा व्यक्ति जिसको एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, और जिसे हम डल भी बोलते हैं कि अरे भाई तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, जो कि यहाँ पे पैट्रिक था। एंड नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीचेस। ब्रीचेस का मतलब होता है ब्रीचेस और शॉर्ट ट्राउजर्स। ब्रीचेस यहाँ पर बोला गया है ब्रीचेस को और शॉर्ट ट्राउजर्स को, जो एडी के टखनों से, हमारे एकल से थोड़ा ऊपर को हम पहनते हैं ना ट्राउजर्स, ऊंचे ऊंचे ट्राउजर्स होते हैं, उनको बोलते हैं ब्रीचेस। द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन। राइटर ने इसको सिर्फ फन के लिए, इनको यूजुअली तो ब्रीचेस और ट्राउजर्स बोलते हैं, पर ब्रीचेस ब्रीचेस बोला गया है विच से राइम बनाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये एक यहाँ पे राइटर ने राइमिंग वर्ड्स भी यूज किए हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लोथ, अ क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेज। डिस्क्लोथ का मतलब होता है अ क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेज। अब उस तरह के कपड़े जो हम डिशेज को वॉश करने के लिए यूज करते हैं, सिकड़े हुए कपड़े जैसा। हैम्पर कहते हैं अ बास्केट विद अ लिड। जैसे कि हमारी बास्केट होती है उसमें एक लिड लगा होता है। एंड ग्रिमेड्स कोल्ड पर्स्ड हिज लिप्स हिज फेस हैड। इसका मीनिंग होता है these expressions showing disgust, anger and disapproval। ऐसे ऐसे gestures, ऐसे एक्सप्रेशंस जो डिसअप्रूवल, मतलब कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं आ रही तो हम एक अजीब सा फेस बना लेते हैं, उस तरह के डिसअप्रूवल को हमारे फेस से शो करता है।
ग्लिच एन इंफॉर्मेशन वर्ड, ग्लिच जो एक इंफॉर्मेशन वर्ड है, अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, हियर हिच और प्रॉब्लम्स। यहाँ पे इसका मीनिंग है एक ऐसा मतलब जो कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो किसी मशीन में जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से आती है, उस वर्ड को बोलते हैं। श्रेक्ड, श्रेक्ड का मतलब होता है गिव अ शॉर्ट हाई पिचेस क्राई, एक मतलब शॉर्ट और हाई पिचेस एक अजीब सी और शॉर्ट सी क्राई, रोना। नेग, नेग का मतलब होता है वन हु ट्रबल्स someone all the time by complaining or asking them to do something, ड्रैग, एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार परेशान करे, अरे ये बताओ इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ये लेके आओ, वो लेके आओ, और बार बार जो परेशान करे। स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटिवली, मतलब चुपचाप दबे पाँव। किड एन इंफॉर्मेशन वर्ड और चाइल्ड, किड एक इंफॉर्मेशन वर्ड है, मतलब बच्चों को चाइल्ड कहा जाता है, किड यहाँ पे चाइल्ड के लिए यूज होता है। चॉरस का मतलब होता है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, वो चॉरस का मतलब होता है वो काम जो हमें बिना किसी आलस के डेली करने ही होते हैं, जैसे कि खाना पीना, ब्रश करना, नहाना, अपने कपड़ों को तय लगा के रखना और घर की सफाइयाँ करना। And next word is attitude. Attitude means a feeling about someone or something. Attitude बोलते हैं उस नज़रिए को, उस चीज़ को जो हम दूसरों के लिए फील करते हैं या फिर जो हम दूसरों के साथ बिहेव करते हैं। And that is the end of the video. And again I will request कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर ही करें। थैंक यू सो मच।